कल मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, जो आपको पता है जस्टिस शील नागो जस्टिस केसरवानी की बेंच में हुई थी, जिसमें इसका रिट पिटीशन नंबर 13/768/2022 है, जो आपकी स्क्रीन पर है। ये मुख्य केस नंबर है, जो WP जो भी 000595 में 21/800 222/18 29/809 07/854 08054 087/88 093/77 094/15। तो यानी कि ये जो WP रिट पिटीशन नंबर है वो कोई IA के थ्रू है, कोई वैसे है, लेकिन मुख्य इसका रिट पिटीशन नंबर इस केस का है 13/768/2022। 15 अप्रैल को 2024 को सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण हुई थी, जिसमें बीएड की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा सीनियर एडवोकेट थी। वहीं आपको पता है रामेश्वर ठाकुर जी थे, जो इस केस को स्टार्ट से हैंडल करते आ रहे हैं। वहीं राजस्थान से श्री विज्ञान शाह, जो इस टाइम डबल AG हैं राजस्थान में गवर्नमेंट। वहीं उधर से AOR मनदीप कालराजी उपस्थित थे। और बीएड की तरफ से आपको पता है सीनियर एडवोकेट पटवालिया सर भी थे, उपस्थित थे। पटवालिया सर की अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर उनके असिस्टेंट या AOR उपस्थित देखने को मिले। तो पूरी सुनवाई का ऑर्डर कॉपी आज आपके सामने उपस्थित है, और ये आज दोपहर करीब 12 से 1 बजे के बीच आ चुका है। मैं कुछ व्यस्तता के कारण यह वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, जो मैं अब कर रहा हूँ, क्षमा करना साथियों। तो आप देख रहे हो नोटिफिकेशन करंट चैनल, मैं हूँ लविश। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों। तो आप देखिए, इसमें लैंड काउंसिल फॉर रेस्पेक्टिव पार्टीज आर हियर। द अपेक्स कोर्ट बाई इट्स ऑर्डर डेट 8 अप्रैल 2024 हैज डिसाइडेड रिव्यू फाइल्ड बाई स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड हैज क्लेरिफाइड इट्स अर्लियर जजमेंट पास्ड ऑन 11 अगस्त 2023 इन CA नंबर 5068/2023 देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। द aforesaid judgment in Devesh Sharma has been made prospective but with certain condition has contained in the said order of apex court। आपको पता है जहाँ पर शील नागो जी को पूर्ण तरीके से पता चल गया है, उन्होंने जजमेंट 7 मिनट करीब 7 मिनट जजमेंट को पूर्ण महत्वपूर्ण तरीके से और अच्छे से पढ़ा था। इसमें साफ लिखा हुआ था कि 11 अगस्त 2023 से पहले जो बीएड चयनितधारी हैं वो सेफ रहेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन लगी हुई थी। वो कौन सा केस था? देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला। उसमें प्रोस्पेक्टिव लग के उसमें और इस वाले केस में ऑर्डर में भी उन्होंने साफ लिखा हुआ है, बट विद सर्टेन कंडीशन इज कंटेंट इन द सेड ऑर्डर ऑफ अपेक्स कोर्ट। यानी अपेक्स कोर्ट के द्वारा कुछ कंडीशन भी निश्चित की गई हैं। यानी प्रोस्पेक्टिव तो लागू है, लेकिन इसमें रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू है, लेकिन किस तरीके से कुछ कंडीशन की शर्त दी गई है वो इस ऑर्डर कॉपी में भी साफ लिखा हुआ है। और आपने कल की सुनवाई मेरे चैनल पर देखी होगी, तो वहाँ भी उन्होंने अपने मौखिक रूप से जजमेंट को पहले खुद दोनों जज ने साफ तरीके से डिसाइड किया, मैटर को पढ़ा, और दोनों ने विचार विमर्श करके ही एक मौखिक रूप से भी बताया कि इसमें कुछ कंडीशन लगाई गई हैं। प्रोस्पेक्टिव तो लागू है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है। तो इससे भी पता चलता है कि जस्टिस शील नागो जी इस केस को समझ गए कि सब्जेक्ट टू आउटकम के अंतर्गत है ये केस, तो इसमें मामला पेचीदा है। तो सर्टेन रिलेवेंट डाटा एंड डॉक्यूमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाई रेस्पेक्टिव। तो आप देखो साथियों, इसमें साफ है पार्टीज especially state of Madhya Pradesh including various appointment order of BEd appointees so that the issue can be ultimately resolved। यानी कि आपका जो आप मैंने बताया था वीडियो में चार्ट मांगा गया है कि व्यवस्थित रूप से टेबल के रूप में चार्ट दी जाए, जिसमें कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, कब फर्स्ट काउंसलिंग हुई, कब सेकंड काउंसलिंग हुई बीएड वालों की, कब ज्वाइन किए, कितने बच्चे ज्वाइन हुए हैं, कब गजट नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के द्वारा रद्द किया गया था। तो पूरा जो टेबल के चार्ट के रूप में नॉर्मल तरीके से व्यवस्थित किया जाए चाहे। और उसमें साफ लिखा गया है कि जो नियुक्ति हुई अपॉइंटमेंट की बीएड की, उनको जल्दी से चार्ट मतलब पेश किया जाए, जिससे ये मैटर है अल्टीमेटली रिजॉल्व, यानी कि इसका अंतिम समाधान, इस केस का अंतिम समाधान किया सके। यानी कि रिजॉल्व जस्टिस शील नागो जी भी इस केस को जल्दी से निपटारा करना चाहते हैं। पार्टीज आर डायरेक्टेड टू फाइल ए कॉमन टेबुलर illustration containing all necessary and relevant facts and documents in regard to all the parties in these petitions latest by 24 अप्रैल 2024 as agreed to by the parties। यानी सभी पार्टियों की सहमति से इस केस को 24 अप्रैल 2024 के लिए क्या कहा गया है। लेकिन इसमें साफ कहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट यानी कि कागज़ के दस्तावेज और चार्ट है वो कॉमन तरीके से टेबल के माध्यम से, चाहे वो सरकारी वकील हो या कोई भी पार्टी हो, विशेषकर कोई भी पार्टी हो, यानी दोनों पक्षों में से कोई भी पार्टी हमें चार्ट पेश कर सकती है, और विशेषकर राज्य सरकार भी पेश कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी राज्य सरकार के भरोसे इस चार्ट को रखा जाए, तो पार्टी भी पेश कर सकती है। डीएलएड बीएड की तरफ से भी एक टेबल के रूप में इसको समझा जा सकता है। आइए नंबर
5/2/8/2024 फाइल टुडे बाय इंटरवेनर्स इन WP या रिट पिटीशन नंबर 13/768/2022 सेल आल्सो बी कंसीडर्ड इन द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। 5284 एक आई है जिसको अगले नेक्स्ट हियरिंग तक 13/768 में इंक्लूड करके अगले सुनवाई तक सुनने की बात कही है। लिस्ट दिस केस 24 अप्रैल 2024 एट 2:15 PM एलोंग विद WP नंबर 10/087/2024 एस्पिरेट फॉर बाई श्री आर एस ठाकुर, यानी रामेश्वर सिंह ठाकुर जी के प्रेयर पे, यानी कि 10/087 जो रिट पिटीशन नंबर है इसको एलोंग करके 24 अप्रैल 2024 को 2 बजे करीब दोपहर 2:15 बजे इस लिस्ट करने की बात कही है। यानी कि अगला जो मैटर है आपको 24 अप्रैल 2024 को सुनाया जाएगा करीब दोपहर 2:15 बजे। आप ये सब पूरी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं सुबह ही एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें पूरी बात बता चुका हूँ। जिसने नहीं देखी कि चार्ट में क्या पेश करने वाले हैं, क्या चार्ट है, और पूरी सुनवाई जो हुई थी 15 अप्रैल को उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई, हिंदी में संक्षिप्त सार है, वो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिसने नहीं देखे वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो यही आपका जजमेंट निकल के आया है, ऑर्डर निकल के आया है, सॉरी। और जो आपको 24 अप्रैल को महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली है, इस पूरे मैटर से पता चलता है कि जस्टिस सील नागू जी आप इस मामले को निपटारा करना चाहते हैं। उसका चार्ट 24 अप्रैल को चार्ट सामने आने के बाद एक फैसला आने की संभावना है कि 24 अप्रैल को मामला या तो रिजर्व या फिर फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है। तो आप देख सकते हो जस्टिस सील नागू जी, जस्टिस अमरनाथ केसरवानी जज के द्वारा, ये दोनों के द्वारा ऑर्डर कॉपी आ चुकी है। मैं बात की जाए, यही 15 अप्रैल को सुनवाई जो हुई थी वो जबलपुर मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जो सुनवाई हुई थी वो काफ़ी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है, जिसका एक आध नमूना मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आप बिल्कुल देखिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट ने दिए निर्देश, प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में तुलनात्मक चार्ट पेश करने के आदेश। वही बात सेम है जो मैं आपको सुबह बता चुका हूँ। ये मेरे पास कहीं से न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर जिन BEd डिग्री धारकों को नियुक्ति दी गई है उनका तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दिए हैं। जस्टिस सील नागू व जस्टिस अमरनाथ के युगल पीठ के उक्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिए। मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को तय कर दी गई है। वो ही बात है, उल्लेखनीय है कि सैकड़ों DLED छात्रों की ओर से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर कर प्राथमिक शिक्षक के पद पर BEd डिग्री धारकों को नियुक्ति देने की चुनौती दी है। इनकी ओर से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 नवंबर 2023 को, यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है, यानी 11 अगस्त 2023 को प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए BEd डिग्री धारकों को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले के स्पष्टीकरण के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जबकि राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया था कि प्राथमिक शिक्षकों की कुल 21,962 नियुक्तियों में, यानी आप सभी देखिए 21,962 टोटल नियुक्ति हुई हैं अभी मध्य प्रदेश MP टेट वर्ग 3 में, जिसमें से 11,583 बच्चे हैं जो BEd अभ्यर्थी हैं और शेष पर DLED उम्मीदवारों से भरे गए हैं। यानी कि MP की गवर्नमेंट की तरफ से MA लगाई गई थी जो पुनर्विचार याचिका की, पर लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस अनुरुद्ध बोस जस्टिस सुधांशु दुलिया जी की बेंच ने जो फैसला सुनाया वो एक क्लियरिफिकेशन ना होते हुए रिव्यू के तौर पर लेते हुए जजमेंट आया है, जिसमें कॉपी में अभी साफ लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिशत सूची में 284 BEd डिग्री वाले अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है। यानी 11 अगस्त 2023 के बाद जो कुछ वेटिंग लिस्ट आई थी उसमें 284 बच्चों को BEd डिग्री वालों को अभ्यर्थियों नियुक्त किया गया है। हालांकि 284 बच्चे कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो 11 अगस्त 2023 के बाद जो नियुक्ति होती है वो तो निरस्त कर दी जाएगी। तो याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर ठाकुर जी ने पक्ष रखते हुए बताया कि पुनर्विचार याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को स्पष्ट किया कि 11 अगस्त 2023 के बाद प्राथमिक शिक्षकों के रूप में BEd डिग्रीधारियों की नियुक्ति पूर्ण रूप से अवैधानिक है। जो नियुक्ति उक्त दिनांक के पूर्व की गई हैं, जिनमें हाई कोर्ट का अंतिम आदेश बरकरार है, उनकी वैधानिकता के संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट फैसला करेगा। उक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद न्यायालय ने तुलनात्मक चार्ट पेश करने के निर्देश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 24 अप्रैल को निर्धारित की है। 24 अप्रैल 2024, 24/4/2024, देखो कितना शुभ दिन है, 24/4/2024। शायद DLED वालों को इस दिन विजय प्राप्त हो और उनको न्याय मिलने की संभावना हो। तो संयोग भी बन रहा है 4/4/4 का, आपको पता है 24/4/2024। तो साथियों इसी प्रकार ये खबर काफ़ी अखबारों में, जबलपुर के अखबारों में आई हुई है, यहीं पर आप देख सकते हो। इसी प्रकार से प्राथमिक शिक्षक पदों में BEd डिग्रीधारों की नियुक्ति का चार्ट पेश करें हाई कोर्ट। तो वही चार्ट की बात है, क्या चार्ट का मामला है पूरा, तो मेरी जो वीडियो है आप उस पर जाकर एनालिसिस कर सकते हैं कि किस डेट को क्या कौन सा नोटिफिकेशन जारी हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ था, क्रैश कब हुआ, रीओपन फॉर्म कब हुए, विज्ञप्ति कब आई, टोटल पूरी जो डेट वाइज है वो मैंने अपने मौखिक रूप से सुनाया गया है। इसमें कोई भी गलती हो तो माफ़ करना चाहती हूँ, क्योंकि भूल चूक हो जाती है और
कोई भी बात हो तो आप वेबसाइट पर देख के उसको कर सकते हो, लेकिन मैंने एक शॉर्ट के रूम में बताया है कि इस तरीके से चार्ट पेश किया जा सकता है, और सुनवाई में क्या क्या हुआ वो भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो धन्यवाद साथियों, जो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक करो, लाइक किया करें, दोस्तों को शेयर किया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।